हाँ जी भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से। कप्तान ने यानी कि रोहित शर्मा ने, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा, अपने पार का मिसयूज किया है। यानी कि जो उनको ताकत दी गई है, मेरे ख्याल से उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया कप्तान रोहित शर्मा ने। पहली बात तो यह है कि बार बार स्पोर्ट्स टॉक ये सवाल कर रहा था और कल भी हमने यही बात कही थी कि यह भयानक फैसला होगा अगर आप शुभमन गिल को बाहर करके एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने के बारे में सोचोगे। कल ही आपको स्पोर्ट्स टॉक ने बताया था कि मैनेजमेंट इस तरीके के फैसले ले सकती है, लेकिन मैंने कहा कि रोहित शर्मा ने अभी तो कहा है कि यार ग्रीन टॉप पिच है और इस पिच पर इतनी सूखी पिच नहीं है जहां पर कि दो स्पिनर को खिलाया जाए। मतलब ये नहीं कहा था कि दो स्पिनर को खिलाया जाए, लेकिन ये बात जरूर कही थी रोहित शर्मा ने कि ग्रीन टॉप पिच है, काफी घास है और विकेट इतनी सूखी नहीं है। लेकिन अचानक ही दो स्पिनर को खिला लिया गया इस टीम में। साथ ही साथ रोहित शर्मा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के भाई शुभमन गिल की जमकर के तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी चल रही है, सिर्फ एक मैच में उन्होंने रन नहीं किया, बट बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लगातार रन कर रहे हैं और अचानक ही उनको ड्रॉप किया गया। सवाल यह नहीं है कि यार आपने शुभमन गिल को ड्रॉप किया, यह तो मेरे ख्याल से गलत फैसला था ही था, क्योंकि शुभमन गिल जायसवाल के बाद में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं इस साल 2024 में। मानता हूं कि एशिया के बाहर उनके बल्ले से बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है, बहुत ही खराब प्रदर्शन, यह बात मैं मानता हूं। लेकिन सवाल यह है कि रोहित शर्मा के बल्ले से कैसा प्रदर्शन आया है। सवाल यह है कि विराट कोहली के बल्ले से एशिया के बाहर कैसा प्रदर्शन आया है, या इस साल कैसा प्रदर्शन आया है जो आपने शुभमन गिल को बाहर कर दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शायद कप्तान का यह भयंकर फैसला और एक बहुत बड़ा झटका है शुभमन गिल के लिए। नाइंसाफी में कहूं तो गलत नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहां पर गलत फैसला मैं कह रहा हूं। और सबसे भयानक फैसला तो यह है कि आपने दो स्पिनर को खिला लिया है। अभी भी आप देख लो कि नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी में क्या कर रहे हैं। क्या कर दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने गेंदबाजी में। आप नीतीश को बाहर करके आप लेकर के आ सकते थे वॉशिंगटन सुंदर को, तो भी आपके पास में कुल मिलाकर के तीन तेज गेंदबाज, दो स्पिनर हो जाते। लेकिन बार बार जो स्पोर्ट्स टॉक ने एक बात कही है ना, वही बात है, वही बात है। रोहित शर्मा ने अपने आप को बचाने के लिए, बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, 6 नंबर पर बैटिंग नहीं करना है, ओपन ही करना है, उसके चक्कर में पहले तो शुभमन गिल को निकाला। और दूसरी बात यह है कि रोहित शर्मा को कॉन्फिडेंस नहीं है कि पता नहीं रन बनेंगे नहीं बनेंगे, तो चलो 3 एक्स्ट्रा जो है मतलब कि ऑलराउंडर लेकर के चले जाते हैं, डीप बैटिंग लाइनअप हो जाएगी हमारी। यही वजह है भाई लोगों, यही वजह है। मैं आज जो बातें आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को याद रखना। मेरे को पता है, मैं जानता हूं भारतीय टीम इस मैच में कमबैक कर सकती है और कर चुकी है। अभी भी भारतीय टीम टेस्ट मैच को जीत सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रोहित शर्मा के बल्ले से रन आने चाहिए। अगर पता चले कि रोहित शर्मा 5 बॉल खेल करके आउट हो रहे हैं, तो फिर ओपनिंग करें, 6 नंबर खेले, 7 नंबर खेले या फिर 3 नंबर खेले, कोई मतलब नहीं है ना, है कि नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन रोहित ने अपने आप को बचाने के लिए बलि का बकरा बना दिया भाई साहब हमारे शुभमन गिल का। मैं शुभमन गिल के बारे में ये नहीं कह रहा हूं कि यार बड़े धांसू प्लेयर, बड़े खतरनाक प्लेयर, लेकिन इतना तो जरूर है कि रोहित शर्मा से पहले वो डिजर्व करते थे टीम में। लेकिन कप्तान है, कप्तान कैसे बाहर होंगे टेस्ट मैचेस में। सही बात है, तो चलो भाई शुभमन गिल को बाहर कर दो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि शुभमन गिल तब भी बाहर होना डिजर्व नहीं करते थे। अगर आपको 2 ऑलराउंडर को खिलाना ही था तो फिर आप नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करते। मैंने यह बात पहले दिन से कहा था, पर्थ टेस्ट मैच में जब नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू नहीं हुआ था, तब भी मैंने कहा था नीतीश कुमार रेड्डी को एज ए बैट्समैन ही आप खिलाओगे। आप अगर सोच रहे हो कि नीतीश कुमार रेड्डी आकर के आपके लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस कर देंगे, मैच विनिंग गेंदबाजी कर देंगे, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। आप देखो कि विकेट से चिपक करके विकेट कीपिंग कर रहे हैं आपके ऋषभ पंत, 120-125 किलोमीटर की रफ्तार है भाई। मैं अभी भी आप लोगों को कह रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। वेंकटेश अय्यर जिस लेवल के गेंदबाज हैं, नीतीश कुमार रेड्डी भी उसी लेवल के गेंदबाज हैं। इस बात को ध्यान में रखना। आप वेंकटेश अय्यर को मैच खिला दो पर्थ में, आप वेंकटेश अय्यर को मैच खिला दो, भारत के लिए डेब्यू करा दो टेस्ट मैचेस में, और सिर्फ कह दो कि ये ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है। इससे कोई ऑलराउंडर नहीं हो जाता है। नीतीश कुमार रेड्डी इज अ प्योर बैट्समैन। वो आपके T20 के लिए चलो ठीक है, 2-4 ओवर इधर से गेंदबाजी कर देंगे, उधर से गेंदबाजी कर देंगे, लेकिन अभी भी मैं लिख करके आपको कह रहा हूं, मैं कुछ भी उनके खिलाफ में नहीं कह रहा हूं। बहुत टैलेंटेड है, बहुत मेहनत की है, लेकिन कहां मेहनत की है, बैटिंग में मेहनत की है नीतीश कुमार रेड्डी ने। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार रेड्डी एज अ प्योर बैट्समैन इस टीम में जगह बना लेते,
लेकिन अगर कोई यह कह दे कि नीतीश कुमार रेड्डी हमारे लिए गेंदबाजी भी कर देंगे, तो आपके लिए गेंदबाजी तो रोहित शर्मा खुद भी कर देंगे आकर के 2-4 ओवर की गेंदबाजी तो शुभमन गिल से करा लो। कोई पैमाना है ही नहीं, कोई भी आकर के हाथ घुमा करके गेंदबाजी कर लेगा। गेंदबाजी तो रिंकू सिंह ने कर लिया था श्रीलंका में, गेंदबाजी तो सूर्य कुमार यादव ने कर लिया था श्रीलंका में, मैच भी जिता दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह जो हैं वो खतरनाक लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर बन गए। ऐसा होता है क्या क्रिकेट में? नहीं होता ना। माइकल क्लार्क ने मुंबई में आकर के वानखेड़े के मैदान पर 6 विकेट निकाले थे, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंद। माइकल क्लार्क जो कि धांसू बल्लेबाज में से एक हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन क्या वो लेफ्ट आर्म स्पिनर दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज बन गए क्या? ऐसा तो नहीं है। डेनियल विटोरी तो नहीं बन गए मेरे भाई। तो समझना पड़ेगा आप लोगों को। इसी पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। कप्तान रोहित शर्मा, बहुत गलत फैसला है ये, बहुत गलत फैसला है शुभमन गिल को बाहर करने का। एक युवा प्लेयर जिसको, एक तो मेरे को मैनेजमेंट की बात समझ में नहीं आती है। एक तरफ कहते हैं कि ये तो हमारे सुपरस्टार हैं, तीनों फॉर्मेट में इनकी जगह बनती है, इनको वाइस कैप्टनसी भी दे दी गई, लेकिन अचानक ही फिर सच सामने आ जाता है, इनको बाहर कर देते हैं। फिर शुभमन गिल के लिए किसी और को आप बाहर कर दोगे, है कि नहीं? यही चलता रहता है। अब मुझे कोई एक चीज बता दो कि शुभमन गिल को जो बाहर किया गया वो क्या जायज है? क्या इस समय वॉशिंगटन सुंदर, आपके रविंद्र जाडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी मिलकर के तीनों गेंदबाजों को अगर मिला भी दो तो क्या वाकई में चौथे गेंदबाज की तरह नजर भी आ रहे हैं? भाई मानस लबुशेन ने अपना विकेट गिफ्ट में दिया है वॉशिंगटन सुंदर को। मैं ये नहीं कह रहा हूं वॉशिंगटन सुंदर खराब गेंदबाज है, लेकिन कंडीशन नहीं है ना भाई। जाडेजा कोई खराब गेंदबाज है, लेकिन कंडीशन नहीं है। सैम कॉन्टास अपना विकेट दे करके गए, सीधी गेंद को नहीं पढ़ पाए सैम कॉन्टास, आउट होकर के चले गए। बाकी मैंने कल भी आप लोगों को स्टैट बताया था कि मतलब इस टेस्ट मैच को अगर छोड़ दे तो 47 में से 44 विकेट आपके तेज गेंदबाजों ने निकाले हैं, और आप अपने स्पिनर को खिलाने के लिए एकदम ही बोराए हुए हो कि 2-2 स्पिनर को लेकर के आएंगे। भाई मैं अभी भी कह रहा हूं कि शायद ये जो फैसला लिया है ना कप्तान रोहित शर्मा ने, शुभमन गिल को बाहर बैठा करके और स्पिनर को खिला करके, मुझे ऐसा लगता है कि यह फैसला भारतीय टीम को कहीं बहुत महंगा ना पड़ जाए। और इससे उबरने का बस एक ही रास्ता है, और वो रास्ता यह है कि आपके बल्लेबाज रन करके दे। आपके बल्लेबाज अगर रन करेंगे तो शायद आप बच जाएंगे, अदरवाइज फिर टेस्ट मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पूरी नजर होगी रोहित शर्मा के ऊपर में। देखते हैं कि कितने रन बनाते हैं ओपन करके, क्योंकि रोहित के एक फैसले से सब कुछ बदल गया। केएल राहुल को आप 6 नंबर खिलाते नहीं, दुनिया कहती यार इतना नीचे ओपन से सीधा 6 नंबर पर केएल राहुल को धकेल दिया, ये तो गलत फैसला है। तो आपने कहा कि चलो ठीक है 3 नंबर पर भेज करके सबको शांत रखते हैं, और 3 नंबर के बल्लेबाज को कहते हैं कि चलो आप छुट्टी बनाने के लिए जाओ शुभमन गिल को, और वहां पर आप वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के आ जाते हो। भाई मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत फैसला है। और मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा आप थक से गए हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मुझे लगता है कि वो थक गए हैं कप्तानी कर करके। अब कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो कि मुझे नहीं समझ में आती है उनकी बातें और उनकी जिस तरीके से रिएक्शंस होते हैं। मुझे लगता है कि वो थक चुके हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है, देखते हैं कि कल कैसा दिन रहता है रोहित के लिए। रन कर दें तो बहुत अच्छा, नहीं करें तो भी उनको कौन बाहर करेगा? कप्तान है, कप्तानी करेंगे। पावरफुल कप्तान है भाई, और क्या कहा जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ।